तो सब लोग पहुंच जाते हैं। और जो अन्य अन्य देवी देवता के पूजा पाठ है वही देवलोक में जाते हैं, कोनो देवलोक में, कोनो ब्रह्मलोक में, कोनो विष्णु लोक में। जिनके तू ध्यान करिए, जिनके तू पूजा पाठ करिए वही लोक में जाइयो। इसी प्रकार से गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हम तुम्हार गुरु है और गुरु के वचन तुमको पालन करना है, समझला। और गुरु के वचन पालन करने से तो कोई जरूरत नहीं है अन्य अन्य और देवी देवता की पूजा करने को, समझला। ये गीता जो है कृष्ण भगवान साक्षात अपने मुखार भी से कहे हैं कि सब कोई ग्रहण करे। हंस मत डर पे काल से कर मेरे प्रति, तू हंस बातें, हंसा तू परमात्मा के अंश बात हो। हम लोग सब जितने यहाँ बैठे सब परमात्मा के अंश है, भगवान के हम लोग परिवार है, भगवान के हम लोग अंश के मतलब है क्या, भगवान हम लोग के अंदर में विराजमान है। हंस मत डर पे, तो तू किसी के डरो ना काल से, समझला। और मेरे प्रतीत जो हम तुमको वचन देते हैं, हमारे ध्यान करियो, हमारे सतनाम के सुमरण करियो, तो अवश्य उन लोग पहुंचेंगे। अमर लोक पहुंचाइए, चलो सो भवजल जी, कि वो अमर लोक हमके ले चलो, कि भवजल से हमके निकाल दो। भवजल के मतलब है भवसागर। भवसागर में आना जाना, जन्म मरण और खेती बाड़ी काम इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इंसान फसल है, समझला। तो इसी प्रकार से इसमें से निकलने के लिए हम लोग के सदगुरु के ध्यान करना। बहुत जल में बहुत काग है, कोई कोई हंस समान, कि भवसागर में कितने कितने हंस है गा। बहुत जल में बहुत काग है, काग के मतलब है कौवा। कौवा जो ने तो कौवा बोले बोले अपने खूब बोले, मतलब कि हंस जो ने तो हंस दूध पीकर पानी छोड़ देते हैं। वही हंस जो आत्मा परमात्मा के पाई प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अमर लोक पहुंचाइए, बहुजल में बहुत का कोई कोई हंस समान। तो सदगुरु कहते कोई कोई हंस समान जो हमके मानते नहीं, तो सब तो वही काल जमराज के बंधन में फंसा हुआ है। हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमारा सुरती फंस गई संसार में, हम संसार में जन्म लेकर के हमारा सुरती फंस गई, हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अपने के तो याद करो कि हमको एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। ये शरीर तो इतना बड़ा शरीर है और इसको जल के भस्म करते, एक के बोतल खाली रहेंगे इतनी थोड़ी से राखी, उतने में मनुष्य मात्र अभिमान करते अहंकार करते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि वो जहां जहां जगह शमशान घाट जो बनल है, हम लोग सबके लिए बनल है। एक ना एक दिन हुआ जाना, लेकिन कहाँ जाना, कौन घर में जाना है, वो जिंदे में जानना चाहिए। गुरु भेद बतावे कि वो घर कैसे जाना चाहिए, कौन सीढ़ी है, कौन पूजा पाठ करे से। हम लोग तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, कथा वार्ता यज्ञ करते हैं, लेकिन कभी मालूम है कि कौन लोग में जाएंगे, तो वो भेद गुरु बताते हैं। गुरु गोविंद खरा के कर लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो लखाए गोविंद के। तो एक गुरु जो है जो गोविंद के लिखावे। जैसे राजा के घर पे जो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे मेरे झोली, राजा बलि के यहाँ, और उनका गुरु जो था शुक्राचार्य कहा कि राजा बलि तोहरे द्वार पे भगवान आया। और कौन भगवान, 52 अवतार धर के। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जाओ उनको चरण पखारो। राजा बलि जा करके और कहते कि हमारा जन्म जन्म के आज भगवान मेरे द्वार आए, 52 अवतार रूप धारण करके। राजा बलि रो रो कर उनके चरण पखारे, रो रो कर आंसू से अपन उनका चरण धो करके कहते कि अहो भाग्य है कि आज हमारा गुरु उनके भगवान के दर्शन करवा दे। राजा बलि रो रो करके भगवान के स्वागत किए। प्रभु 52 अवतार विष्णु भगवान ने कहा कि राजा बलि हमको 3 पग चाहिए। राजा बलि ने कहा अरे भगवान आप ही के तो सब लेन देन, हमारा कुछ नहीं, मुझ में कुछ नहीं, सब तो आपके सौंप दे ली है, आप ही के सब कुछ है। तो इसी प्रकार से राजा बलि के नाप कर 3 पग भगवान दे लिया। अब बहुत प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि हे राजा बलि मांगो वरदान। जो वरदान मांगी से राजा बलि ने, तो बोले भगवान सदा आपके हम दर्शन पाए। अगर उसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहते तो कहते कि भगवान हमको सोना चाहिए, सोना के मंदिर, जैसे सोने के लंका, हमके ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन भगवान सिर्फ आप ही के दर्शन, जब उसको कहते हैं
निरंकार निर्गुण भक्ति है कि भगवान सदा हमारे संगे रहियो, समझला। जहां सकाम भक्ति करो कम ये चाहिए वो चाहिए भगवान देंगे, मगर लेकिन निष्काम भक्ति की, हे प्रभु परमात्मा आप ही के सब कुछ, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो एक गुरु जो वो रास्ता बताते हैं और वो गुरु वो भेद बताते हैं कहाँ जाना है। अविनाशी की आरती गावे दास कबीर। कबीर साहब कहे कि जो अविनाशी जो वस्तु के नाश ना हुए वो अमर अविनाशी है, आत्मा अमर है। ये 5 तत्व के शरीर भौतिक शरीर है, ये नाशमान है। तो ये भौतिक शरीर इसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, समुद्र में प्रवाह कर देते हैं। लेकिन जो अविनाशी आत्मा परमात्मा के अंश है, जीव अंश अमर अविनाशी। तो इसी प्रकार से कहे कबीर सूर मुनि कोई न लागे तीर। हम कहत कहत थक गली, सूर लोग ध्यान करे, सूर नर मुनि कि इंसान लोग के भी समझाओ सब कह कबीर साहब कहे कि मैं के समझाओ, जगत भई अंधा, समझला, सब भूला पेट के धंधा। साच भय अथवई चकई दिना रोई, चलो चकवा तहां जहां रैन दिवस ना होई। दो पंछी आपस में इतना अपने में प्रेम है, इतना भाव प्रेम है, इतना श्रद्धा भक्ति है, और जब वो लोग दिन को मिलते हैं तो इतना प्रेम भाव अपना दुख सुख बतिया लेते हैं। तो रैन के बिछड़े चाकिए, समझला। और जब रात होवे लगे तो दोनों रोए लगे अपने में कि देखना अब रात हुए ना, यानी कब कल तो से भेंट कर पाप की ना। साँच भये दिन अथवा चकई दिना रोई कि अब चलो अब साँच हुए हैं। न जानो कि पेड़ के दांड़ पे बैठक ऊपर बाँच में रहा है, न जानो नाना प्रकार के काल के भय में बाटी की शिकारी नीचे से हमके न मार देवे, समझला। चलो चकवा तहां जहां रैन दिवस ना हुई कि वहां चलो जहां फिर से हम फिर प्रकाश रहे हुए हम जाके भेंट करिए आपसे। रैन के बिछड़ी चाकिए आन मिले प्रभात, कि रैन के बिछड़ी अब सब बिछड़ गई, न जाने कब मिलेंगी, न जानो दूसरा जन्म में कहा लेवे। केल पलवार हमके मिली और न जानो कितने माता के बिछुड़ चुकली, कितना बेटा बाप, न यही जन्म में कि हमारे भाई औरत लड़कन सब है, हमारा कितने कितने जन्म हो चुकल। अगर 84 लाख जोनी में जब हम पड़ गए तो कितने 100 बार हजार हम लोग घोड़ा बन चुकली, कुत्ता बिल्ली गोजर सांप मछली सब। 84 लाख जोनी में से इंसान भोग 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 कर फिर जाकर के मनुष्य जोनी पावे। मानुष तन बहुत अनमोल है, मानव जन्म अनमोल है, संत ग्रंथ यही गुण गावा। तो बोला कि मनुष्य जोनी हम लोग के बिरले, ऋषि मुनि और देवता लोग तपस्या करके जा करके इंसान फिर बन के हम कुछ भगवान के यहाँ पूजा पाठ करें। लोग तो देवलोक में अपन देव में अपन मस्त रहे। तो इसी प्रकार से ताही लोग पहुंचाए जो चढ़े शब्द के रथ, कि हे सदगुरु उस शब्द हमके दिए सतनाम के, और उस सतनाम के सीढ़ी हमके दिए जो सीढ़ी पे हम चढ़ के फिर लौट के ना आई, समझला। ऐसा शब्द हमके दियो सतनाम के कि फिर लौट के ना आई, लौट के फिर आवे तब न जानो कितना बार हमके फिर गधा घोड़ा भेड़ा बकरी परे बने के हमके ऐसा शब्द प्राप्त करो, ऐसा हमके रास्ता दिखाओ कि हम आप ही में सेवा में लग जाऊं। तर ऊपर धर्मदास यही सती के रे, रहता पुरुष कबीर है, चलता है सब भेद, भेष बराबर भेषी भेष बराबर नाही। इसी प्रकार से बिने होत कर जोर के शून्य कृपा निधान, की हाथ जोड़ करके धर्मदास विनती करे कि प्रभु परमात्मा हमारे कितने बार जन्म जन्म हो चुका। कबीर साहब ने कहे कि हे धर्मदास तू कितने बार जन्म जन्म नहीं चुकले, कितने बाल गोपाल पत्नी सब पाई चुकले। संतन में सुख दीजिए दया गरीबी बात, कि संतन के बीच में जहां संत है तहां मैं प्रकट हूं, कबीर साहब कहते हैं। और दया गरीबी दान, कि हमारे ऊपर दया करियो, हम गरीब है, गरीब के मतलब है कि हमारे पास कुछ ना हो, भक्ति मांगिए आपसे। दया गरीबी बंद की समिता से उद्धार, कि जो कोई द्वार पे आ जाए कि एक गिलास पानी भोजन पानी के हम सेवा करिए। इतना लक्षण साधु के कहे कबीर विचार, वही साधु है जो बोले साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। जो साधु के नाम ले लो तो चाहे करोड़ों पाप तुम्हार भस्म हो जाए। लेकिन जब देवी देवता तो के शराब दे सीगा, जैसे गौतम मुनि करी साहब, उनके गौतम मुनि के पत्नी के देखो का शराब मिलल रहा, तो भगवान रामचंद्र राय को तरन तार करी से
इसी प्रकार से ये जो श्राप दे दे मार, लेकिन साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए। काया मुखले, क्या मुखले, क्या मुखले।